रेती रोड, गोरखपुर चाइना मार्केट में आग लगने के कारण सामान जलकर हुआ खाक। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि किस कारण आग लगी। इस आग में जान का कोई खतरा नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड का एक आदमी धुएं की वजह से सांस न ले पाने पर घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया। अधिकारियों से पता चला है कि अब उसकी हालत ठीक है। एसके न्यूज़ से मोहम्मद दानिश की रिपोर्ट। पच्चीस पर गोलघर फायर स्टेशन पर ये आग की सूचना मिली थी रेती चौराहे पर। ये पूरा चाइनीज मार्केट है, यहाँ मोबाइल की शॉप है काफी संख्या में। और जैसा कि ये एक इंडिविजुअल भवन है जिसमें बेसमेंट और ऊपर भी बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर भी, और इसमें लगभग 15 दुकान के आसपास है। बेसमेंट में पहली से दूसरी दुकान में जो है किसी कारण जो लग रहा प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट लग रहा है, उससे आग लगी और फिर वो धुआं जो है फैलते हुए पूरी बिल्डिंग में भर गया। उसमें पैनिक हुआ थोड़ा, बट हमने एहतियातन ये स्मोक एक्सट्रैक्टर मंगा के उसको वो करते हुए साथ साथ फायर फाइटिंग की और बिजली विभाग से बिजली कटवा के शटर खोल के उसको अभी पूर्णतः फायर फाइटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आग बुझा दी गई। अभी क्या स्थिति है? अभी पूरी कंट्रोल में है आग, क्या बल्कि बुझा दी गई और 10-15 मिनट में हम ऑल क्लियर कर देंगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि स्मोक पूरा भर गया है, हाँ, इस वजह से दम घुट रहा है लोगों स्मोक में हमने BS-8 यूज किए हैं और एहतियातन, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला मार्केट एरिया है, आबादी भी है थोड़ा साइड में, तो एहतियातन हमने 5 टर्नआउट कराए, जैसा कि अभी भी 4 गाड़ी खड़ी है यहाँ, और जिसकी वजह से जल्दी आग बुझा दी गई और बाकी जो दुकानें हैं वो सब सुरक्षित है। एक ही दुकान में ये नुकसान हुआ है। कोई हताहत तो नहीं, किसी को कोई इंजरी नहीं है, सब सेफ है। एक दुकान में नुकसान है, बाकी जो 12-13 दुकान है वो सेफली बचा ली गई। दमकल की हमारी 5 जो है यूनिट लगी थी, 5 फायर टेंडर। नेक्स्ट क्या मोड ऑफ एक्शन? अब नेक्स्ट में हम जो है एक अभियान हम चलाते हैं, बीच बीच में भी स्कीम चलती है हमारी विभिन्न भवनों पर, जैसे होटल है, हॉस्पिटल। तो अब हम कमर्शियल भवनों पर ये एक सबको जागरूक करेंगे कि भाई प्रथम दृष्टया आप जैसे बंद करके चले गए होंगे 7-8 बजे, और उस टाइम अपने इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह बंद करके जाएं, जो उपकरण है हम जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उसमें मानक से कराए जाएं। तो हम एक अभियान चला कर लोगों को जागरूक करेंगे और काफी लोगों ने व्यवस्था अपडेट कर भी ली है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तो फायर की तो व्यवस्था होनी हाँ, चाहिए, बट ये छोटा कॉम्प्लेक्स है, इसमें फायर की NOC की वो नहीं पड़ती। हाँ, एक्सटिंग्विशर होना चाहिए इंडिविजुअल, उनकी सुरक्षा के लिए उनको जो है हम जागरूक भी करेंगे और जो विभागीय नियमों के दायरे में होगा उनको हम एक विधिक कार्रवाई भी अमल में लाएंगे। थैंक यू सर। वेरी फर्स्ट एकदम शुरू से आप है, सिलसिलेवार क्या क्या हो गया? हम लोग जब आए देखे तो ये बेसमेंट में एक मोबाइल की दुकान में आग लगी हुई थी, यही सूचना हम लोगों को मिली। तत्काल हम लोग बुझाने का प्रयास किए और अपने स्टाफ के साथ हम लोग अंदर गए, लेकिन उसमें स्मोक बहुत ज्यादा था और जो दुकान थी, दुकान में डबल लॉक था, इसको बाहर वाले लॉक को हम लोगों ने माने तोड़ दिया, लेकिन जो मास्टर लॉक है उसको हम लोग तोड़ नहीं पा रहे थे। किसी तरह से हमारे जो जवान हैं वो ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट पहन करके अंदर गए और उसको तोड़ने का प्रयास किए, नहीं टूट पा रहा था। फिर हम लोगों ने जो दुकान के मालिक हैं उनको बुलाया कि भाई कैसे ये आपने बंद किया है, तो आकर के बताए। तो फिर हमारे जवान गए अंदर, उसको किसी तरह से हम लोग शटर खोले, तो शटर खोले, लेकिन शटर में बिजली तो काट दी गई थी, लेकिन वह जो वापसी वाला करंट था, इस वजह से करंट में पूरी तरह से वो बार बार जो है लोग जा रहे थे तो उनको जो है करंट लग रहा था। तो हम लोगों ने फिर लोकल मिस्त्री को बुला करके करंट वहां से हटवा करके फिर उसमें बुझाने का प्रयास किया। और इसी बीच जो स्मोक बहुत ज्यादा था, तो स्मोक एक्सट्रैक्शन फैन जो हम लोगों के पास है, उसको बैटरी ऑपरेटेड है, उसको हम लोग मंगाए और मंगा करके धुएं को बाहर निकाल करके और फिर सारी माने गाड़ियों की मदद से और स्टाफ की मदद से हम लोगों ने आग को बुझाया। कितना नुकसान हुआ होगा अंदाजन आपके हिसाब से? नुकसान तो अभी इसका आकलन बाद में किया जाएगा, क्योंकि जो दुकान के मालिक हैं, अब हम लोग तो एक अमूमन शुरू में आग बुझा लेते हैं, इसके बाद में इंस्पेक्शन करके फिर पता करते हैं कितना नुकसान हुआ है। फायर का एक जवान जो है थोड़ा इंजर्ड लग रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन है? अब वो ठीक है, थोड़ा उनको स्मोक लग गया, माने धुआं लग गया, धुएं की वजह से थोड़ा सा उनको
बेहोशी जैसी स्थिति हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने फिर उनको पानी वानी डाल करके सेव कर लिया है और सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम आपका है? ये कैसे आग लग गई? तो क्या जब आपने दुकान बंद किया तो क्या आपने लाइट वगैरह काटा था या नहीं काटा? एलसीबी दिल्ली की तरह वो जब काटते रहते हैं, पंखा, लाइट, स्विच सब कुछ हम बंद कर दिया। तो सब बंद आपने किया तो फिर कैसे आग लग गई? क्या कारण थे आग लगने की? जब सब आपने बंद किया तो कैसे आग लग गई? ये सर वही तो नहीं पता लग पा रहा है कि कैसे हो रहा है। डेली 5 साल से दुकान हमारी है, 5 साल से डेली ऐसे ही अब कितने का नुकसान हुआ है इसका? कम से कम अनुमान 12 लाख रुपए का नुकसान। अभी तो कल ही कुछ सामान हो रहा था, अभी कल ही रखते हैं उसमें सामान चला जाए। 4 घंटे तो चला था, आप मुझे लगा सकते हैं 4 घंटे